श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में बताया कि नक्षत्रों का कैसे निर्माण होता है, एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, एक चरण में कितने अंश होते हैं। तो हमने आपको ये सब जानकारी दी कि एक नक्षत्र में एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण, एक चरण 3 डिग्री 20 कला की एक चरण होता है। तो इस तरह 4 4 8 और एक तीसरे चरण का एक चरण लेकर के एक नक्षत्र का निर्माण हुआ। मैंने आपको नक्षत्र के बारे में जानकारी दी और कितने हमारे नक्षत्र होते हैं, गंडमूल नक्षत्र, इस सब बारे में जानकारी दी। आज मैं आपको दान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि दान दान से कैसे हमारे जीवन में कल्याण होता है। जिस चीज़ की हमारे ग्रहों में कमजोरी है, जो ग्रह मेरा वीक है, उनके अनुसार दान देने से मेरे जीवन में कैसे खुशहाली आती है, कैसे मेरे ग्रह शांत होते हैं, कैसे हमारे ग्रह अच्छा हमें सफलता देते हैं, ये सब बात मैं आपको बताऊंगी। कि अथर्ववेद में कहा गया है कि अथर्ववेद में कहा गया है कि आप सैकड़ों हाथों से दान दीजिए और सैकड़ों हाथों से आप कमाइए और हजारों हाथों से आप दान दीजिए। और दान जीवन में बहुत ही जरूरी होता है। जीवन को यदि सुखमय और श्रेष्ठ बनाना है तो दान का जितना महत्व है उतना दान करने से महत्व है। जितना दान लेने से ज्यादा दान करने का महत्व होता है। दान का संबंध धर्म से होता है। हमारे ग्रहों के अनुसार जो हम दान देते हैं, हमारा जो ग्रह वीक होता है उनके अनुसार हम दान देते हैं तो हमारे वो ग्रह मजबूत होते हैं। अगर आपने अन्न दान किया तो आप महादान कर रहे हैं। ये देवता इससे प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति को हम अन्न दान देते हैं, वो जब अन्न ग्रहण करता है तो वो संतुष्ट होता है। तो वो उस समय की जो एक ऊर्जा उसके अंदर, एक दुआ होती है, एक वो आशीर्वाद जो देता है, वो हमारे जीवन को बहुत सुखमय करता है। जरूरतमंद लोगों को ही आप दान दीजिए, जिसको देने से उनके मन में शांति हो, वो खुश हों। और भरे पूरे लोगों को दान देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही संतुष्ट हैं। तो जो असंतुष्ट हो, जिसके पास नहीं हो, उसका दान आप करिए और मन में उसकी मन से निकली दुआ आपके जीवन को प्रफुल्लित करेगी और आपके कार्य सिद्ध होंगे। इसलिए अशुभ ग्रहों को शुभ करने के लिए हम दानों का बहुत मेरे जीवन में महत्व है। अगर कुंडली में कोई ग्रह आपके मजबूत नहीं है, आपके काम मजबूत नहीं है, वो आपके पापी ग्रहों के साथ हैं, तो उस ग्रह को बलि करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में ऐसे ऐसे उपाय बताए गए। अलग अलग समस्याओं को, अलग अलग ग्रहों को क्या क्या दान देना चाहिए। ग्रहों से संबंधित भी दान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसका बहुत सोच समझ के हमें दान करना चाहिए। गलत दान देने से भी हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं। जो ग्रह हमारे बलि हैं उनका दान हम बिल्कुल न दें, क्योंकि वो पहले ही बलि हैं। तो जो ग्रह मेरे वीक हैं, जिस ग्रह की असंतुष्ट हैं, जिस ग्रह से हम असंतुष्ट हैं, उस ग्रह का हमें दान करना चाहिए। कई बार हम दान गलत कर देते हैं। गलत ग्रहों के हिसाब से हम दान कर देते तो उसका जीवन अच्छा होने के बजाय मुझे बुरे परिणाम मिलने चालू हो जाते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान, ये पांचों दान आप जीवन में ये 5 रूप हैं दान देने के। अन्न दान हुए, वस्त्र दान हुआ, आपका अभय दान, किसी को अभय दान दीजिए। कोई भयभीत है, उसको आप उसका भय दूर कर दीजिए, तो ये भी अभय दान हुआ। धन दान, ये दान के प्रकार हैं। तो दान में असीम आनंद और सुख की प्राप्ति होती, संतुष्टों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें दान का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। दान करने से इंसान श्रेष्ठ और
सत्कर्मी बनता है। तो कष्ट में कमाए धन का दान ही संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आपने धन को कष्टों से कमाया है, उसमें कुछ भी अंश हम दान देते हैं, उसका सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन में असर पड़ता है, उसका हमें बहुत फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनाज का दान करने से देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। जो जरूरतमंद, जिसके पास भूख से तड़प रहा हो, जिसके पास अन्न नहीं, उसको आप अन्न दे दें, वो अन्न पका के अगर ग्रहण करता है तो ये आपके लिए बहुत ही सुखमय होगा और अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी आपके अन्न की कमी नहीं होगी। इसलिए अन्नदान जरूर करना चाहिए। धातु दान ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से करना चाहिए। धातु जैसे किसी लोहा, पीतल, तांबा जो हम दान देती है धातुएं होती हैं, वो हमारे ग्रह के अनुसार हम दान करें तो वो ग्रह के अनुसार तो वो उस ग्रह की शांति मिलती है, विपत्ति आती है, टल जाती है। लोहा दान करने से शनि अच्छा होता है, तांबा दान करने से हमारे सूर्य प्रबल होते हैं, सोना दान करने से सूर्य प्रबल होते हैं, और चांदी दान करने से हमारे चंद्रमा प्रबल होते हैं। ये सब चीजें हमारे ग्रहों के अनुसार आप धातु का दान करें तो ग्रहों को देखकर ही करें। इससे आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। तो वस्त्रों के दान से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आप वस्त्र दान करें, अच्छा वस्त्र जो पहनने लायक हो, जिसको आप दें वो कुछ दिनों के लिए अच्छे से पहने तो आपको अंदर से उसके जो खुशी होगी, जो तो आपके लिए वो बहुत, आप जितना वो खुश होंगे उतना आप भी खुश होंगे। और तिल का दान करने से संतान वृद्धि होती है। आप तिल, जो सकट होता है, जो जनवरी में सकट पड़ता है, उसमें तिल का दान किया जाता है। वो पुत्र के लिए जो व्रत होता है, इसलिए तिल का दान उस समय बहुत जरूरी होता है। उससे पुत्र प्राप्ति होती है। हमारे पुत्रों की जो भी विपत्ति आती है वो टल जाती है। लोहा दान करने से हमारे रोग दूर होते हैं। लोहा जैसे कोई जरूरतमंद हो, जिसके पास तावा नहीं है, लोहे की कढ़ाई है, कोई भी चीज उसे आप लोहे का दान दे दे तो वो आपके लिए शुभ प्रभाव बना देता है। उससे आपके जीवन में कष्ट दूर होते हैं, आपका रोग दूर होता है। सोने का दान करने से आपकी आयु लंबी होती है। कोई भी सोने का सामान अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, अपने बुआ, अपनी बहन, किसी को भी जो जरूरत जिसको हो, आप सोने का दान कर सकते हैं। नमक का दान करने से आप कभी अन्न की कमी नहीं होती है। नमक जीवन में बहुत ही दैविक चीज होती है, उसके बिना सारा भोज्य पदार्थ फीका रहता है। इस नमक का दान करने से अन्न की कभी कमी नहीं होती है, सुख शांति मिलती है। घी का दान करने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। कोई जरूरतमंद है उसको आप थोड़ा सा घी दे दीजिए, जिससे वो, जिसके पास नहीं हो, वो कितना खुश हो जाएगा कि आपको कभी भी आपको आर्थिक रूप से आप तंग नहीं होंगे। इसलिए घी का दीपक जलाया जाता है, जिससे हम कुछ तो दान करें, कुछ दान निकालें, चाहे ईश्वर के नाम करें चाहे मनुष्य के नाम। तो और चांदी, तांबा, पीतल आदि का दान करने से सुंदर रूप और सौष्ठव की प्राप्ति होती है। दीप दान करने से धन वैभव में वृद्धि होती है। दीप दान, हम दीपक प्रज्वलित करें, अपने देहली पे दीपक जलाएं, भगवान के पास दीपक जलाएं, तुलसी में जलाएं, शमी में जलाएं। तो दीप दान करने से हमारे धन वैभव में वृद्धि होती है। गरीबों, जरूरतमंदों को दान देने से जीवन रोग मुक्त होता है और सुख शांति हमारे जीवन में आती है। पुराणों के अनुसार दान करने से, वक्त वक्त दान देने से, किसी के लिए हमने आप समय दे दिया तो वो भी एक प्रकार से समय दान हुआ। तो दान कई प्रकार के होते हैं। हम, आप जो भी मेरे पास जो चीज़ें, उसका भी हम दान कर सकते हैं। इसलिए दान तब भी, जब भी दीजिए तो ज़रूरतमंदों को दीजिए, जिससे उसके मन में सुख शांति की प्राप्ति हो, सुख हो, उसके आह्लादित हो, वो खुश हो, तो आपको भी वो उसी प्रकार से आनंदित करेगा। इसलिए दान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आप दान के बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी कि आपके थाली में कौन कौन से ग्रह विद्यमान हैं, आपकी सब्जियों में, दालों में कौन कौन से ग्रह हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी।